तो जो किसान आंदोलन के लिए जाते हैं, क्योंकि गांव के लोग सीधे तौर पर बॉर्डर्स पर जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें संक्रमण होता है और गांवों में संक्रमण फैल रहा है। लेकिन गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, ना ही वो टेस्टिंग कराते हैं। नहीं, ऐसी एक जानकारी सामने आ रही है और कई समाचार पत्रों में और मीडिया में भी आ रहा है कि जिन किसानों ने धरने में जिन गांव से ज़्यादा हिस्सा लिया है, उन्हीं गांवों में ये कोरोना ज़्यादा फैला है। तो भोपाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ेंगे, सदस्य हैं भारतीय किसान यूनियन के। भोपाल जी, जिस तरीके की तस्वीर हम देख रहे हैं और अब सीधे तौर पर गृह मंत्री ने भी बयान दे दिया है कि आंदोलन जीवियों की वजह से ही कोरोना ज्यादा फैलता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे में ना तो वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, ना ही सैंपलिंग दी जा रही है। कैसे कोरोना को कंट्रोल किया जाएगा ऐसे? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो कोरोना है, ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं पूरे देश के अंदर कोरोना में, ये आंकड़े इतने नहीं है, ये बहुत ज्यादा आंकड़े हैं। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि खुद मुझे अभी एक हफ्ता पहले कोरोना हुआ था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे अस्पताल जाने से रोक दिया। मैंने कहा मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर जो हॉस्पिटल जा रहा है इसकी मृत्यु तय है, वो लौट के वापस नहीं आ रहा है। तो इस टाइम मैं आपको सच बता दूं कि आपके रिपब्लिक भारत के माध्यम से कि इस समय 90% लोगों को देश के अंदर हर चौथे घर के अंदर एक कोरोना का पेशेंट है। लेकिन वो बता नहीं रहे, वो इसलिए नहीं बता रहे हैं कि मैं पेशेंट हूँ, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हॉस्पिटल ना ले जाएं कहीं उठा के हमको। हॉस्पिटल जाने का मतलब सीधे सीधे मृत्यु होना है। मैंने खुद अपने को झेला है। एक हफ्ते तक मैं अपने घर के अंदर रहा हूं, मेरी पत्नी ने नहीं जाना, और मेरे साथ के जो लोग गए हॉस्पिटल वो जिंदा लौट के नहीं, वो सब मर गए। और मैं भी अगर जो हॉस्पिटल चला गया होता तो मैं आज आपके बीच में नहीं होता। ऐसी स्थिति इस टाइम देश में, ऐसी महामारी। भोपाल सिंह जी, आप खुद कोरोना को मात देकर आए हैं। आप जाहिर तौर पर वो बता रहे हैं कि आपने क्या महसूस किया, लेकिन जो किसान के बड़े नेता हैं, जो लोग नेता बनकर बैठे हुए हैं कि ये आंदोलन जारी रहेगा चाहे हम कट जाएं या मर जाएं, वो खुद वहां नहीं पहुंचते। लेकिन वो तमाम किसान जिन्हें बरगलाया गया, वो आज बॉर्डर पर जाकर बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। खुद उनका और उनका परिवार संक्रमित हो रहा है। क्या नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है कि नेतागिरी छोड़कर अब ये अपील करें कि आप अपने घरों को वापस जाइए? बिल्कुल सही कहा है, मैंने भी अपील की थी, लेकिन मेरे खिलाफ सारे हमारे कुछ किसान नेता, जो बड़े नेता हैं, जो जिनकी रोजी रोटी चल रही है वहां पे, वो लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। अब मुझको कह रहे हैं SKN से का एक सदस्य हूं और वहां से इसको हटाया जाए, इसने इस प्रकार से बयान क्यों दिया? भाई मेरे ऊपर जब पीड़ा गुजरी, मेरे ऊपर गुजरा, मैंने जब देखा, मैं एक हफ्ते तक रहा और मेरा कोई काम नहीं आया। सिर्फ मेरा परिवार, मेरी पत्नी मेरे काम आई और उसने मुझे अस्पताल नहीं जाने दिया जिस प्रकार से। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस प्रकार से मेरे जैसे पता नहीं कितने किसान भाई होंगे जो कोरोना से ग्रसित होंगे। और कोरोना छोड़ो, अब आप देखो कि ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, और देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी महामारी, और देश के अंदर इतनी बड़ी अराजकता फैली हुई है। बंगाल में देख लीजिएगा आप, और देश के अंदर आज युद्ध है। और मैं देख रहा हूं कि कहीं इस टाइम जो विश्व युद्ध भी हो सकता है, गृह युद्ध भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति को देखते हुए मैंने अपने किसान भाइयों से अपनी भावनाएं प्रकट की कि इसको फिलहाल हम लोग इस आंदोलन का भी ब्रेक लगा दें। मेरा बिल्कुल भोपाल सिंह जी, ये सवाल है कि नेता कब सुधरेंगे और कब ये अपील करेंगे, क्योंकि खुद वो जाते नहीं और किसानों की जिंदगियों को दांव पर लगाकर बैठे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके की परिस्थिति है और आंदोलन में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर आपको बता दें, जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि किसान नेता उनको बरगलाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते। इसी पर हमारे सहयोगी ने कुछ किसानों से बातचीत की है, वो भी आप सुनिए। एक किसान की जान चली गई, वो उनको हॉस्पिटल में जब लेके गए तो उनका डेथ ऑलरेडी हो चुका था। तो उस वे में अब आप लोग क्या करेंगे? वैसे इदा की तो कोई गलबात नहीं सुनी है कि यहाँ पर कोई भी इदा की कोई नहीं आई रिपोर्ट है, क्योंकि हम इतने ही हैं जब भी धरना चल रहा है। कोई इदा की कोई नहीं, जी अगर आती भी है तो हम डटे रहेंगे, कोई बात नहीं, उसका डट के मुकाबला करेंगे, बीमारी के साथ नजिठेंगे। कोई ऐसी गलबात नहीं है। यहाँ कोई बीमारी नहीं है, ना हमारे यहाँ कोरोना से कोई मौत हुई है। जो मौतें हुई है हार्ट अटैक से हुई है, किसी को किसी बीमारी से मौत हुई है।
कोरोना से किसी को कोई मौत नहीं हुई है। एक खबर आ रही है कि एक डेथ हुई थी और उनका एंटीजन टेस्ट नहीं है। खबर झूठी खबर है जी। हम जहाँ रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, हम उधर परले सिंगू बॉर्डर पर भी जाते हैं, सभी बॉर्डरों पर हम घूमते हैं। जो खबर झूठी है वो हार्ट अटैक से मौत हुई है, कोरोना से नहीं हुई है। नाना करते हुए आखिरकार किसान आंदोलन की चौखट तक कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। आपको बता दें, इसका नतीजा यह हुआ है कि सिंघू बॉर्डर पर बैठे 2 बुजुर्ग किसानों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। लेकिन फिर भी भारतीय किसान यूनियन धरने प्रदर्शन को लेकर हठ योग लगातार कर रहा है। देखिए रिपोर्ट में। आखिर जिसका डर था वही हुआ। दबे पांव कोरोना वायरस ने सिंघू बॉर्डर पर भी दस्तक दे ही दी। संक्रमण की शक्ल में उसने किसानों को सिर्फ अपनी चपेट में ही नहीं लिया, बल्कि 2 आंदोलन जीवियों की जिंदगी भी ले गया, जिनकी मौत होने से पहले उनके संक्रमित होने की खबर तक नहीं थी। बलबीर जो सिंह हैं, उनको बुखार था कुछ दिनों से, और जो कोविड रिपोर्ट आई है, और जब उनकी कोविड रिपोर्ट की गई, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही वाज ब्रॉट डेड, और जब कोविड का टेस्ट किया गया डेड बॉडी पर, तो कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आंदोलन जीवियों में शामिल 50 साल के बलबीर सिंह पंजाब के पटियाला शहर के रहने वाले थे, जबकि 70 साल के महेंद्र सिंह लुधियाना से ताल्लुक रखते थे, जिनकी मौत कोरोना संक्रमण और वक्त पर इलाज नहीं मिलने की वजह से हो गई। हालांकि फिर भी सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे आंदोलन जीवियों को इस घटना से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ कोई बीमारी नहीं है, ना हमारे जहाँ कोरोना से कोई मौत हुई है। जो मौतें हुई है हार्ट अटैक से हुई है, किसी को किसी बीमारी से मौत हुई है, कोरोना से किसी को कोई मौत नहीं हुई है। अपने 2 सहयोगियों को गंवाने के बावजूद भारतीय किसान यूनियन आंदोलन के नाम पर अपने हठयोग पर अड़ा हुआ है। किसान कहीं नहीं जाता, किसान यहाँ से जाएगा नहीं कहीं भी जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, भारत सरकार इन सब मसलों पर बातचीत नहीं करेगी, किसान कहीं नहीं जाएगा। कोरोना का रास्ता, बीमारी का रास्ता अस्पताल जाता है, किसान का रास्ता पार्लियामेंट जाता है, दोनों के रास्ते अलग अलग है। पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त से आंदोलन जीवी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर बैठे हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस पंजाब और हरियाणा के कई गांवों तक न सिर्फ पहुंचा है, बल्कि बेवक्त कई ग्रामीणों को अपने आगोश में भी ले चुका है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने भी एक बार फिर किसान आंदोलन खत्म करने की अपील की। किसान आंदोलन में सम्मिलित किसानों को मैं कहना चाहता हूं, वो किसानों की नुमाइंदगी करें, और किसानों की नुमाइंदगी करना है तो कोविड पीरियड का ध्यान रखें, प्रोटोकॉल का पालन करें, किसानों की जान को किसी भी प्रकार की जोखिम न उठाना पड़े, इसलिए आंदोलन को समाप्त करें और सरकार से आके अपना प्रस्ताव लेके वार्ता करें। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आंदोलन जीवी ही सुपर स्प्रेडर्स साबित हो रहे हैं। उनके धरनों में न तो शारीरिक दूरी रखी जा रही है और न ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं, बीमार होने पर आंदोलन जीवी टेस्ट भी नहीं करवा रहे। लौटकर उनके संपर्क में आने वाले ग्रामीण भी संक्रमित हो रहे हैं और उनको अपनी जिंदगी भी गंवानी पड़ रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब और हरियाणा के ही गाँव बन रहे हैं, जहां हाल के दिनों में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।